ओम शांति। 2 अक्टूबर 2023 के बाप दादा के अनमोल मधुर माँ वाक्यों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं, नई मत देते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। प्रसन्न दिया बाबा ने। रहमदिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं। उत्तर में कहते हैं बाबा कहते हैं, बच्चे, ऊंची तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया, सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर नहीं बन सकेगी। सर्विस के बगैर खाना हराम है। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। कीर्तिया बाबा ने, जिस दिन से मिले हम और तुम। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चे को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि यह बात नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो नई बातें सुना न सके। बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नरक की स्थापन करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष में, वह हो गई रावण संप्रदाय। तो यह नई बातें सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वरस वरस जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनकी एफजी देखने में थोड़े ही आएगी। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, फीचर्स आदि बदल जाते हैं। यह तो रावण के वही फीचर्स वरस वरस बनाते और जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। यह रावण तो विकारी है। बाप यह समझाते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने, रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुखी बहुत हैं। सुख है अलग प्रकार अक्षण भंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं, कहते हैं, मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहाँ तुम विकार में नहीं जाएंगे। वह है निर्विकारी राज्य और यह है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो एक बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं, सब तुम स्वर्ग में चलेंगे? बैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे? यह कोई वेद शास्त्र आदि की बात नहीं है। बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व धर धर धक्के खाओ, मंदिरों में तीर्थों आदि में जाओ, गीता भगवत आदि बैठकर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र आदि होते नहीं। तुम भले कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप तप दान पुण्य आदि करो, यह है ही धक्के खाने। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सब नरकवासी हैं। अगर कोई को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो, नरक कलयुग और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप बैकुंठ की बादशाही ले आई है। कहते हैं, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात है सारी पवित्रता की। कई मनुष्य कहते हैं, हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते। अरे, तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए। पहले वापिस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं, देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, बौद्धी हूँ, यह सब देह के धर्म है। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो अब बाप कहते हैं, वापिस मुक्ति धाम चलेंगे, वहाँ तुम शांति में रहेंगे। बताओ, तुम वापिस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो।
दे के सब धर्म छोड़ो। यह मामा है, काका है, चाचा है, इन सब दे के संबंधों को छोड़ो, अपने को दे ही समझो। मुझे याद करो, बस यह मेहनत है और कुछ नहीं। सुनाता हूँ शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वह सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ना, ईश्वर की गत मत न्यारी। गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बातें सुनाते हैं ना, मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की तो कोई बात नहीं। यूँ तो गीता की बातें, परंतु मनुष्यों ने गीता का भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई, वह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकलदे बच्चे हो। यह है आत्मा, आत्मा सुनती है, यह शरीर और कंस। यह बात कोई समझते नहीं। वह मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती हैं इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो यह वंडर खाते हैं। भगवान कैसे समझाएंगे, वह तो समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान हो आज। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं, मैं विदेही हूँ। विदेही आत्मा को सुनाता हूँ। तो यह नई बातें सुनने में मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल पहले बच्चे सुनकर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते हैं, मामा बाबा कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात हो न सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। यह पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं, हे बच्चे, अब विष की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वह एक दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं ना। बच्चों को संभालने वाले दास दासी जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह इतना ऊंच पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासी होंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने लायक हैं। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं। इस कारण यह तुम बनोगे। भले सरेंडर किया है, उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हो। जो दिया वह खाकर ख़त्म करते हैं। दिया सो खाया। सर्विस नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। हाँ, सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है। धंधा कुछ नहीं करते तो खा खा कर ख़त्म कर देते हैं, फिर और भी बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं जो दिया सो खाया। जो भले नहीं देते परंतु सर्विस बहुत करते हैं, वो ऊंच पद पा लेते हैं। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच पाती है, क्योंकि बाबा की रूहानी सर्विस करती है। हिसाब है ना। कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया, सरेंडर हुए, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं, सर्विस नहीं की, खाया और खल्लास किया। कहते हैं ना, जिन सोयो तिन खायो। 8 घंटे सर्विस करके बगैर खाना हराम। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाप को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जो कोई ऐसे नहीं कहे हमको बतलाया क्यों नहीं। बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते हैं तो ऊंच पद भी है। सरेंडर हुए बैठ खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेंगे। सरी मत पर चलते नहीं। बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। तो बाप समझाते हैं, सर्विस न करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्पांतर का यह हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं,
समझाना चाहिए, कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका पद बहुत ऊंच है। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। वह तो कच्छ में कर्मों उठाते हैं, तुम्हारा कच्छ में कुछ नहीं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। और सबने घाटा ही दिलाया है, इसलिए लिखा जाता है वह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। यह तो समझने की बातें हैं। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लान बनाते रहेंगे। हम सोने के ईंटों को ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, यह करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात चलेंगे। हम ऐसे करेंगे, यह बनाएंगे। तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक होना होगा। हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, जो कोई का नहीं होगा। वह ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में ख्यालात चलने चाहिए। हम कितने नंबर से पास होंगे? बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं। वह आकर अडॉप्ट करते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं। यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे। बाप को याद करेंगे। माँ बाप को भी कोई भूलता नहीं है। फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे जा सकते हैं? अच्छा, दुनिया धर्म चक्कर में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद है, अलफ अल्लाह और बे बादशाही। सिर्फ एक अलफ को याद करने से बादशाही मिल जाएगी। बाकी क्या बचा? बाकी रहा छाछ। अलफ मिला गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना। हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम सरीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर यह है कि बच्चे अलफ को पूरी याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफानी लाती है। बाप भी कहते हैं मन मना भव मध्य जी भव। गीता में अक्षर है। मैं तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्य जी भव का अर्थ क्या है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। अब दे के सब धर्म छोड़ दे ही बन जाओ और बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अलफ को तो बादशाही मिलेगी। सचखंड की रजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बाप बड़ी सहज है। अलग के बनो तो बादशाही मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप सामान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य अलफ को जानते हैं, न बे को जानते हैं, न बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से, श्रद्धा भरी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं वापिस स्वीट होम घर जाना है, इसलिए देह के धर्म और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। इसी अभ्यास में रहना है। नंबर 2, बाप की जो शिक्षाएं मिली है वह दूसरों को देनी है। आप समान बनना है। 8 घंटे सर्विस जरूर करनी है। वरदान दिया बाबा ने। शुद्ध फीलिंग द्वारा फलों की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मच्छा
बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, विशेष पारटधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ का फीलिंग का फ्लो नहीं आ सकता। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इसे फ्लो की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन दिया पापा ने, संगम युगी पुरुषार्थ पुरुषोत्तम बनना, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। ओम शांति।